अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली डहर। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बैंक के हवाले से कि जो बंदे नया बैंक अकाउंट्स अपना ओपन करवाते हैं या जिनका एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है, ऑलरेडी बैंक के अंदर काफ़ी सालों से बैंक अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनको काफ़ी सारी चीज़ों का पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ें जो है वो ब्रांच मैनेजर से डिस्कस करनी चाहिए जिससे उनकी बैंक अकाउंट्स सिक्योर हो सके, या उसकी फैसिलिटीज़ आपको कौन कौन सी उनको डिमांड करनी चाहिए। तो आज उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको काफ़ी इंटरेस्टेड बातें जो है वो मैं बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा, जो दोस्त मेरे इस चैनल पे नए आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर दें, और उसके अलावा जो है लाइक्स के बटन को भी क्लिक कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं अभी टॉपिक की तरफ और आपको मालूमात मैं फराहम करता हूँ बैंक अकाउंट्स के हवाले से। जैसे कि हम लोग अकाउंट तो ओपन करवा लेते हैं और आपको पता है कि उस पर फिर जो है अगर आपका सेविंग अकाउंट हो तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो आपको टैक्सेस वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं, और उसमें आपको SMS सर्विस जो वो प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक हैं ज़्यादातर आपको जो है सर्विस चार्जेस जो है वो चार्ज उसकी मद में जो है आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो रहे होते हैं, और वो आपको उस चीज़ की जो है इंफॉर्मेशन अगर आप के पास SMS अलर्ट है तो मिलती है, वरना जो है आपको बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपको उसकी इंफॉर्मेशन तक भी नहीं मिलती जब तक कि आप बैंक स्टेटमेंट नहीं लेते। लेकिन ओवरसीज़ अदर कंट्रीज़ के अंदर ही बैंक के जो सिस्टम्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, जो कि हमें डिमांड करने चाहिए बैंक ब्रांच मैनेजर से कि उनकी जो जनरल बॉडी मीटिंग्स वगैरह होती हैं या बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होती हैं उनमें वो जाके हमारी इन डिमांड्स को वो आगे रखें कि ये क्लाइंट्स की डिमांड है। जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा तब तक जो है आप उनको कोई भी अपनी डिमांड बता ही नहीं सकते। आपका काम क्या होता है, बैंक अकाउंट खोल गया, उसकी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी कर दी। इस पर भी हम एक सेशन बनाएंगे कि बैंक अकाउंट कैसे ओपन होता है। लेकिन आज का टॉपिक है कि बैंक में आपको क्या जो है ब्रांच मैनेजर्स को अपने अकाउंट्स के हवाले से चीज़ें डिस्कस करनी चाहिए कि कौन सी फैसिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए बैंक के अंदर, ताकि आपका जो कैपिटल आपका जो अमाउंट है वो सिक्योर रहे। तो जैसे कि मोस्टली अभी भी पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ऐसे बैंकें हैं जो विजुअल बेस जो है वो सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या काफ़ी अभी भी पुराने सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ब्रांच मैनेजर से ये पूछ लिया करें कि आप जो आपका बैंक है वो कौन सा सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ कर रहा है। क्या ये ERP बेस सॉफ्टवेयर है कि इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग डे टू डे ट्रांजैक्शन अपग्रेडेशन। तो ये चीज़ें तभी होती है जब आप उनसे ये डिस्कस करेंगे। गूगल पे जाएं, वहाँ पे भी आप सर्च करें, आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन ब्रांच मैनेजर्स आपको नहीं बताएंगे कि ये ERP बेस है या नहीं है, क्योंकि उन लोगों की भी सिर्फ पब्लिक डीलिंग के हवाले से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सॉफ्टवेयर के हवाले से इतनी आई थिंक कि उनको इतनी ज़्यादा वो नहीं दी जाती कि वो एक IT डिपार्टमेंट है। लेकिन उनको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर कौन सा है, ओरेकल बेस है, उसकी सिक्योरिटीज़ कितनी स्ट्रांग है और कितनी उसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। तो जब तक हर बंदे के पास ये नॉलेज नहीं होगी, आप पाकिस्तानी कौम जब तक उसको जो है डिमांड नहीं करेंगे ब्रांच मैनेजर को, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम जब भी बैंक में जाएं तो ब्रांच मैनेजर से मिलें, उससे डिमांड करें कि क्या चीज़ें जो है वो हमें फैसिलिटीज़ है और कौन सी हमें और मज़ीद चाहिए, हमारी डिमांड क्या है। जैसे कि इंटरनेशनल फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर बैंक के अंदर जो है ATM ट्रांजैक्शंस के ऊपर कोई भी जो है डिडक्शन नहीं होती, कोई भी सर्विस चार्जेस चार्ज नहीं की जाती। इवन बैंक अगर आप किसी और बैंक में जाके अपना ATM यूज़ करते तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और ऑल द कंट्री आपकी ट्रांजैक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है। तो इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स हमें उनसे करनी चाहिए। जब तक हम उनको डिमांड नहीं करेंगे तब तक वो अपने बोर्ड
ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स में वो हमारी चीज़ जो है वो पुटअप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो कि आपको करनी चाहिए। उसके अलावा जो है सिक्योरिटी बेसिस पे हमने डिस्कस करना है कि हमारे अकाउंट्स की सिक्योरिटी कैसे डेवलप होनी चाहिए। मेन मेरा जो आज का रीज़न है ये सब बनाने का, वो यही है कि सिक्योरिटी ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके कैपिटल की, आपके पैसों की। वो यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ही नागिस है, बहुत ही कमज़ोर है और फैसिलिटीज़ हमें बहुत कम मिलती हैं पाकिस्तान के अंदर, बैंक्स के अंदर। तो आप लोग जब तक डिमांड नहीं करेंगे तब तक वो फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल सकती। तो इसलिए ये आज का मैंने सेशन बनाया है कि आप सारे बंदे जो है जब भी बैंक जाए, ख़ास तौर पे बिजनेसमैन जितने भी हैं, छोटे हो या बड़े हों, उनको ये डिमांड लाजमी करनी चाहिए। जैसे कि बैंक्स के अंदर सिक्योरिटी के हवाले से जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर हमें ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने के लिए कोई भी जो है इंक्वायरी नहीं होती। आपने जो है ट्रांजैक्शन कर दी, चेक दे दिया, खलास, आपसे कोई भी नहीं पूछेगा। और वो आपकी जो है पेमेंट अगर 1 लाख से ऊपर होगी लिमिट, तो तब आपको वेरिफिकेशन कॉल आएगी और आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका चेक आया है और 1 लाख से ऊपर है तो इसको हम पे करें या नहीं करें। मतलब अगर आपके 40,000, 50,000, 30,000 की अगर कोई डिमांड भी करता है तो बैंक बोलती है कि नहीं, हमें जो है 1 लाख से पहले की जो है हम कोई भी उसमें क्यूरी रन नहीं करवा सकते सॉफ्टवेयर से कि वो इसकी जो है परमिशन पहले जो है वो क्लाइंट से मांगे। तो एक्चुअली क्या होता है फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर के कोई भी ट्रांजैक्शंस तब तक जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक कि आपके पास वेरिफिकेशन कंफर्मेशन कोड नहीं है और आप अगर वो उसको वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये मेरा ही चेक है या मेरी ट्रांजैक्शन मैं खुद कर रहा हूँ या मैंने ये दिया हुआ है, तो तभी वो ट्रांजैक्शन अगले बंदे को मिलती है। मतलब आपका जो कैपिटल है वो सिक्योर रहता है। उसके 2 तरह से जो है कंफर्मेशन आती है। एक इमीडिएटली जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर कोड आता है और वो कोड आप उसके थ्रू उसको कंफर्म करेंगे कि हाँ ये इतनी अमाउंट है और ये ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट से हो रही है। आप उसको कंफर्म करेंगे तभी आपके बैंक अकाउंट से वो पैसे जो है मूव हो सकते हैं किसी भी और अकाउंट में या विड्रॉअर में, तभी पॉसिबल होते हैं। अदरवाइज़ आपका कैपिटल सिक्योर होता है, आपके पैसे बैंक में वो सिक्योर होते हैं। लेकिन यही वजह है जिसकी वजह से चाइनीज़ ने काफ़ी या कुछ महीने पहले जो है एटीएम से पैसे निकालना शुरू कर दिया था कि उसकी जो है जस्ट जो है पिन कोड्स के बाद जो है इमीडिएटली पैसे ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो जाती है। अगर उसको उन्होंने कनेक्टेड विथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से किया हो कि जब तक वहाँ से कंफर्म नहीं है तो तब तक जो है वो ट्रांजैक्शन पास नहीं हो सकती। तो ये जो प्रॉब्लम्स पहले हुए वो नहीं होते। तो ये सिक्योरिटीज़ है जो हमें जो है ब्रांच मैनेजर्स को एडवाइस करनी चाहिए कि उसमें जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हो उसके बारे में आप डिस्कस करें कि वो उसके लिए हमें मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हम अकाउंट ओपनिंग करते वक्त जो करते हैं तो उसमें हमें जो है वेरिफिकेशन आनी चाहिए, उसमें कंफर्मेशन आनी चाहिए, तभी हमारे अकाउंट्स में से कोई भी ट्रांजैक्शन हो। तो ये चीज़ें रिक्वायरमेंट्स आपको उनसे करनी चाहिए ब्रांच मैनेजर से कि ये आप उनको एडवाइस करें अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स के अंदर कि हमारी जो भी ट्रांजैक्शंस हों वो हमारी नॉलेज में हो, हमारी नॉलेज से हटके जो है वो कोई भी 1 रुपया भी इधर से उधर वो नहीं होना चाहिए। हत्ता कि यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं कि उनका ट्रांजैक्शन आपकी सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। इसके लिए हमें जो है वो ब्रांच मैनेजर्स को बताना चाहिए कि इसको मज़ीद जो है वो सिक्योर किया जाए। सिक्योर करने के हवाले से और दूसरा जो है हमें मज़ीद फैसिलिटीज़ इसके अंदर और चाहिए कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो टूल फ्री कोड्स हमें देना चाहिए। हर ब्रांच जो है हर बैंक, चाहे वो UBL हो, HBL हो, चाहे XYZ जितनी भी पाकिस्तान के अंदर बैंक्स हैं, उन ब्रांच मैनेजर से आपको ये डिमांड करनी चाहिए कि हम जो है
अपने मोबाइल नंबर से भी जो है टोल फ्री नंबर के थ्रू जो है किसी को भी कोई भी अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए। ऐसे आपको जो है टोल फ्री नंबर्स जो है वो लॉन्च करवाने चाहिए, ताकि आपके मोबाइल में अगर 1 रुपया भी बैलेंस नहीं हो, लेकिन अगर आप किसी को अगर पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो इमीडिएटली आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। तो ये जब तक आप डिमांड्स नहीं करेंगे तो आपकी ये डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, आपको फैसिलिटीज़ ये नहीं मिलेंगी। लेकिन ये बाहर की कंट्रीज़ में ये फैसिलिटीज़ होती हैं कि आप अपने घर बैठे हुए ही अपनी मोबाइल से अपने लैंड नंबर से आप बैंक के उस पर चले जाते हैं पोर्टल पे, और वहाँ से जो है आप अपनी ट्रांजैक्शंस करवाते हैं। जैसे एटीएम कार्ड के अंदर 4 डिजिट कोड जो होता है वही सेम 4 डिजिट कोड जो है वो मांगता है, और आप वो डालने के बाद आपके पास मोबाइल में जो है वो मैसेज आता है कंफर्मेशन का कि ये ट्रांजैक्शन आप करना चाहते हैं और ये पेमेंट्स आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप से वो कोड मांगा जाता है OTP कोड। तो वो आप जब उसको कंफर्म कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ही वो ट्रांजैक्शन इफ़ेक्टेड हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमें जो है अपने मुल्क में भी इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए। जब तक आप ये इनकी डिमांड नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो है इन चीज़ों को डेवलप करवाए, ताकि हर पाकिस्तानी को इन चीज़ों का बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाए। ताकि उसके अलावा सऊदी अरब के अंदर, UAE के अंदर और जितनी भी कंट्रीज़, वहाँ पे ये भी फैसिलिटीज़ है तो कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट चार्जेस हैं, जिसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, और फ़ाइन है, ट्रैफिक वायलेशन फ़ाइन वगैरह है, वो भी जो है आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स हो जानी चाहिए। उसके लिए भी आपको क्यू में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी इमीडिएट आप अपनी मोबाइल से ही उनकी पेमेंट्स कर दें, वहीं पे एट द स्पॉट जो है आप ये पेमेंट्स कर सकते हैं। अगर दूसरी कंट्रीज़ में ये हो सकता है तो हमारी कंट्री में क्यों नहीं हो सकता? और हमारी कंट्री में भी ये फैसिलिटीज़ बैंक्स को देनी चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट फीसेस हैं, गवर्नमेंट की हैं, तो वो सारी जो है उनके पोर्टल्स में आनी चाहिए कि ये पेमेंट्स हम ऑनलाइन कर सके, अपने मोबाइल से कर सके। उनके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन से, इवन मैंने बैंक अल हबीब का देखा है, उसमें ज़्यादातर जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं दी हुई हैं, ताकि दूसरी में UBL में कुछ अच्छी फैसिलिटी दी हुई है। लेकिन इन सब की एक स्टडी होनी चाहिए और सबको जो है अपग्रेड करना चाहिए। कुछ UBL के अंदर ऐसी हैं कि जो बैंक अल हबीब में नहीं है फैसिलिटी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सारे बैंक्स को अपग्रेडेशन करना चाहिए। काफ़ी ऐसी बैंक्स होंगी जिनमें कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं तो कुछ चीज़ें नेगेटिव से, यानी कि वो पूरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे होते। तो इन चीज़ों को एक जनरल बॉडी के हिसाब से एक करना चाहिए और सेम जो है फैसिलिटीज़ हर बैंक देना शुरू कर दे, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी बैंक्स दे रही हैं। इनको जो है हमारा जो कैपिटल्स पड़ा होता है बैंक के अंदर, उसमें से ही काफ़ी सारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा होता है। तो ये जो इवन SMS अलर्ट्स किए हैं, ATM कार्ड्स किए हैं, ये आजकल जो है बाहर की कंट्रियों में इन चीज़ों की सर्विस चार्जेस बैंक्स रिक्वायर्ड नहीं करता। इन चीज़ों की जो है वो पेमेंट्स हमारे अकाउंट में से डिडक्ट नहीं होती, क्योंकि वो हमारे सिर्फ कैपिटल को ही यूज़ कर रहे होते हैं और उसी से ही काफ़ी सारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है, ये एक छोटी सी अमाउंट्स जो है 50 रुपया और 60 रुपये ये हर महीने जो है बैंक अकाउंट से डिडक्ट होती जाती है। लेकिन ये एक छोटे लेवल के जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी अमाउंट है कि उनके अकाउंट में से 100, 150, 200 करके हर महीने डिडक्ट हो रहे होते हैं। अगर हम इनकी डिमांड करेंगे तो वो उन जो मिडिल क्लास और लो क्लास बंदों के ऊपर ये बर्डन नहीं पड़ेगा। बड़े बिजनेसमैन के लिए तो ये कुछ भी नहीं है, उनको तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ ऑलरेडी मिल रही होती है काफ़ी हिसाब से। वो इस सेशन में मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता कि क्या क्या वो फैसिलिटीज़ गेन कर रहे होते हैं बैंक से। तो जो लीगली फैसिलिटीज़ है हमें उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। बैंक्स को जो है वो डिमांड करनी चाहिए कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है कि हमें इन चीज़ों की फैसिलिटी मिलनी चाहिए।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपने इसमें से नॉलेज गेन की होगी और आप अपने ब्रांच मैनेजर से लाजिम डिस्कस करेंगे ये चीज़ें और अपनी फैसिलिटीज़ को गेन करने की कोशिश करेंगे।